हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल लर्निंग ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 क्लास 12th का वेव ऑप्टिक्स पार्ट 1। सो इसमें जो है मैं एकदम ही बेसिक्स पढ़ाऊँगा, क्योंकि देखो ये क्या है, ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर जो है थ्योरेटिकली है, बोरिंग ही है। मैं खुद एकदम कंफ्यूज हो गया कि आपको कैसे पढ़ाऊँ इसमें। इसको मैंने जो है बेसिक्स जो अभी फर्स्ट वीडियो जो है मेरा ये इस चैप्टर का बेसिक ऑलमोस्ट कवर किया है। Q&A टाइप है ये थोड़ा बहुत, तो इससे आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद अलग पार्ट में हम लोग देखेंगे और भी। ज़्यादा बड़ा नहीं होगा ये वीडियो, 10 to 15 मिनट्स का ही होगा। प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो और साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करना और दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करना। और चाहते हो कि आप हमसे कनेक्ट होने के लिए, तो मेरा जो पर्सनल यहाँ पे जो है इंस्टाग्राम आईडी, आप वहाँ पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। तो इसी के साथ चलो आगे बढ़ते हैं, अभी शुरुआत करते हैं। ओके, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है रिवाइज करेंगे कैन यू रिकॉल के सेक्शन में। व्हाट डज द फॉर्मेशन ऑफ शैडोज टेल यू अबाउट द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। देखिए यहाँ पे बेसिकली आपको बताना चाहूँगा शैडो इफेक्ट का। देखो, जब भी सन रेज के सामने अभी मान लीजिए यहाँ पे आपकी बॉडी है, देखिए कुछ इस तरीके से मान लीजिए अभी आपकी यहाँ पे बॉडी है और शेडो इफेक्ट यानी ये समझ लीजिए ये आपका प्लेन सरफेस कुछ इस तरीके से हो गया, राइट। तो आपकी जो भी शैडो है वो इस सरफेस पे कुछ इस तरीके से आएगा, या जो भी अलग अलग डायरेक्शन में आता है, आप समझ सकते हो। देखिए यहाँ पे मैं आपको रैंडमली ड्रॉ करके बताता हूँ। तो इस केस में होता क्या है, जो है डायरेक्शन का यहाँ पे फ़र्क होता है और टाइम का फ़र्क होता है, तो उसकी वजह से आपका जो है एंगल यहाँ पे चेंज होता है। अगर यहाँ पे ये नॉर्थ डायरेक्शन में है तो और आप इसके सामने एग्जैक्टली खड़े हो तो आपका शैडो कहाँ पे आएगा, वो बैक साइड पे स्ट्रेट आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका वो कहाँ पर आएगा। अगर मान लीजिए कुछ इस डायरेक्शन में सन है मैं आपको शैडो इफेक्ट बता रहा हूँ फिलहाल, और आप जो है वॉकिंग इस डायरेक्शन में कर रहे हो तो आपका शैडो इफेक्ट कहाँ पे आएगा, एग्जैक्टली ये बाजू आएगा। आपने देखा होगा, फील किया होगा कभी ना कभी कि कभी भी देखिए कि एंगल किस तरीके से चेंज होता है शैडो का। एक तो ये हो गया कि किस तरीके से जो इंसिडेंट हो रहा है, जो रे है वो आपको कौन से एंगल से इंसिडेंट हो रहा है, तो आप वहाँ से समझ सकते हो प्रोपगेशन ऑफ लाइट यानी फॉर्मेशन ऑफ शैडो कैसे होता है। ओके, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अगेन वही हो गया, रिफ्लेक्ट होना यानी आप समझते हो, रिफ्रैक्ट होना और वो भी समझते हो आप, आई थिंक बेसिक है, वो भी आगे हम कवर करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का भी डेफिनेशन मैंने कवर कर रखा है इसी वीडियो में, आप देखते रहिए इस वीडियो को। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट। रेंज कितना होता है वो किस पर डिपेंड करेगा, आपका वेव लेंथ पर डिपेंड करेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो है मतलब क्या टेंडेंसी होगी, वो कितने डिस्टेंस पर जो भी है, तो वो कहाँ कैसे मालूम पड़ेगा आपको, दो चीज़ से मालूम पड़ेगा, एक फ्रीक्वेंसी और दूसरा वेवलेंथ से मालूम पड़ेगा। व्हाट इज मीन बाय द फेज एट अ पॉइंट अलोंग द पाथ ऑफ अ वेव। फेज एक है, ये भी टर्म है, ये भी क्लियर हो जाएगा आपको कि फेज कहाँ पर यूज़ होता है और वो टर्म का मतलब क्या होता है। मतलब वो कैसे, अगर आप किसी पाथ पे हो और जब भी आप पे मतलब अलग अलग टाइप से रे जो है इंसिडेंट हो रहे हैं आपके बॉडी पर, तो फेज पॉइंट क्या है वो भी हम लोग बताएंगे आपको अभी। Electromagnetic waves are also known as EM waves, okay, that are produced when an electric field comes in contact with the magnetic field. Okay, ये कभी प्रोड्यूस होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो पहला टर्म आपका इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रो, दूसरा टर्म आपका मैग्नेटिक है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब भी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड का कांटेक्ट होना, यानी कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स इन कांटेक्ट विद मैग्नेटिक फील्ड, तो उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। विजिबल लाइट फॉल्स इन द रेंज ऑफ EM स्पेक्ट्रम बिटवीन इंफ्रारेड रेज। देखो रेंज होता क्या है, अभी आपका EM स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम होता है बिटवीन इंफ्रारेड रेज एंड अल्ट्रावायलेट रेज, इट हैज़ फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है 4 × 10⁻14 का एंड 8 × 10⁻14 साइकिल्स पर सेकेंड और हर्ट्ज, एंड वेवलेंथ ऑफ अबाउट 740 नैनोमीटर्स और 2.9 into 10⁻⁻5 inches to 380 नैनोमीटर्स। ओके, सभी छोटे छोटे बेसिक्स है, फटाफट इसको क्लियर करते हैं। व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन द प्लेन formed by incident ray and the normal drawn at the point of incidence, and the two rays are on the either side of the normal. Angle of incidence and reflection are equal.
अभी यार ऐसा कुछ नॉर्मल बना दो, ये आपका सरफेस हो गया, यहाँ पे इंसिडेंट रे हो गया, यहाँ पे आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, अभी लाइज इन द प्लेन फॉर्म बाय इंसिडेंट रे एंड इट नॉर्मल इज ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड टू रेज आर ऑन द आइदर साइड ऑफ द नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस θ1 एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन θ2 आर रिलेटेड बाय स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ आपको पता होगा, 11th में भी पढ़ा होगा, 9th या 10th में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे इसका क्या आता है, n1 θ1 इज इक्वल्स टू n2 θ2, करेक्ट, वेर n1 n2 इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ मीडियम 1 एंड मीडियम 2 रिस्पेक्टिवली। अगला क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो वेव्स दैट आर कॉज्ड बाय एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। देखो ये एक वेव है जो कि एक्सेलरेट किया जाता है बाय चार्ज पार्टिकल्स, इसलिए उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। एंड कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेटिंग साइनोसॉइडली एट राइट एंगल्स टू ईच अदर एंड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ईएम रेडिएशन। सो सीधी बात है, आपको इतना ही ध्यान रखना है कि ये होता है कॉज्ड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स एंड कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अभी आपको इसका ज्योमेट्रिकल टर्म्स में पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि साइनोसॉइडली वेव होता है, मतलब वो फॉर्मेशन होता है उसका इन द डायरेक्शन और प्रोपगेशन, तो वो सब आप बता सकते हो बाद में। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट, तो ये अभी हमने देखा 4 × 10⁻14 to 7.9 × 10⁻14. What is meant by the phase at a point along the path of wave? Phase at a point along the path of wave for a particle is its state of vibration or oscillation. So हम क्या बोलते हैं उसको, state of vibration और oscillation बोलते हैं, ओके। So ठीक है, आगे अभी देखते हैं state postulates of न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। सो पोस्टुलेट्स ऑफ न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी क्या है, लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स दैट इज कॉर्पस्कल्स विच आर हार्ड, इलास्टिक एंड मासलेस। सो लाइट, जो स्पीड ऑफ लाइट वाला जो लाइट होता है, कॉर्पस्कल्स विच आर हार्ड होता है, इलास्टिक एंड मासलेस। अ सोर्स ऑफ लाइट एमिट्स दिस कॉर्पस्कल्स which travel along straight lines in the absence of any external force. In the absence of external force, when the light corpuscle strikes a reflecting surface, they undergo elastic collision and as a result follow the laws of reflection. So ये भी जो है corpuscles, आपका जो है corpuscular theory, ये क्या करता है, फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। और ये क्या है, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स में अप्लाई होता है। दूसरा ये क्या होता है, हार्ड होता है, इलास्टिक होता है और मासलेस होता है। ये इतने की टर्म्स आपको पता चल जाएंगे तो बहुत हो गया। ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन इट इज द डिफरेंस इन द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द कॉर्पस्कल्स एंड द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एंड कॉज अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ कॉर्पस्कल्स। सीधी बात में कहें तो ये जो है डिफरेंस है, डिफरेंस इन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द कॉर्पस्कल्स एंड द पार्टिकल ऑफ मीडियम। सो पार्टिकल ऑफ मीडियम जो है यहाँ पे इसका बैरियर बन जाता है, दैट कॉज अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ कॉर्पस्कल्स। अगला है डेंसर मीडियम एक्सर्ट्स अ लार्जर अट्रैक्टिव फोर्स on light corpuscles to accelerate them along the normal to the boundary. Light of different colors corresponds to corpuscles of different sizes. Okay. So अभी ड्रॉबैक हम देखेंगे कॉर्पस्कुलर थियरी का। द थियरी प्रेडिक्टेड दैट स्पीड ऑफ लाइट इन अ डेंसर मीडियम इज मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन अ रेयर मीडियम विच वॉज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड रॉन्ग। तो इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि जो डेंसर मीडियम है वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट जो है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन अ डेंसर मीडियम जो है वो ज़्यादा होता है एज इन कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन अ रेयर मीडियम। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे रॉन्ग प्रूव की गई थी बाय हेंस न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियरी वॉज रिजेक्टेड। इट कुड नॉट एक्सप्लेन फिनोमिना सच एज इंटरफियरेंस, डायफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। सो ये भी तीन बहुत अच्छे अच्छे टर्म्स है। इंटरफियरेंस जो होता है ये टर्म, डायफ्रैक्शन वाला टर्म और पोलराइजेशन वाला टर्म। तो ये जो चीज़ है ये आपको वेल प्रिपेयर करना है इस चीज़ के लिए, ये मैं आगे के वीडियोस में भी कवर करूँगा। आपका इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन आप इसको इन एग्ज़ाम में डायग्रामेटिकली जो है एक्सप्लेन कर सकते हो, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। व्हाट इज़ वेव ऑप्टिक्स, तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखा, अभी वेव ऑप्टिक्स क्या होता है, अ ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स विच यूजेस वेव नेचर ऑफ लाइट टू एक्सप्लेन द ऑप्टिकल फिनोमिना। किस चीज़ को, ऑप्टिकल फिनोमिना इज कॉल्ड वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिकल फिनोमिना अभी अब क्या हो गया, मैं ये बताता हूँ आपको। देखो रे आप समझते हो, वेव भी आप समझते हो। अभी ये ऑप्टिकल फिनोमिना कैसा होता है,
कोई भी आप मान लीजिए अभी इस केस में हमें मिरर और लेंस वगैरह वो सब चीज़ समझना होता है। जैसे ये इस टाइप के कुछ आपके लेंसेस वगैरह होते हैं, मिरर होते हैं। सो ये कॉनकेव कॉन्वेक्स वगैरह सब जो लेंस वगैरह है, सो इसी चीज़ से हम लोग जो है ऑप्टिक्स समझते हैं। इसमें हमें नेचर ऑफ लाइट का मालूम पड़ता है। मान लीजिए यहाँ से लाइट पास हो रहा है तो उसका डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, या स्कैटर हो रहा है लाइट, क्या हो रहा है एग्जैक्टली। सो ये सब जो है नेचर ऑफ लाइट है, और इसको हम कैसे समझ सकते हैं, ऑप्टिक्स के थ्रू समझ सकते हैं। ओके, चलो आगे देखते। सो आगे कुछ भी नहीं है, अभी ख़त्म हो गया ये पार्ट 1 आपका। सो पार्ट 2 मैं जल्दी रिलीज़ कर दूंगा। सो ये बेसिक पार्ट था, और इसमें और भी जो टर्म्स हैं वो आगे के नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्रेस बेल आइकन। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और साथ ही फॉलो कर सकते हो हमें इंस्टाग्राम पर। ये मेरा जो है चैनल आईडी है, और फर्स्ट पेज पे जो फर्स्ट स्लाइड पे आपने देखा था वो मेरा पर्सनल आईडी था इंस्टाग्राम का। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।